दो पुत्रों का दृष्टांत, एक हां कहकर ना करने वाला और एक ना कहकर करने वाला। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यीशु ने दो अंधे मनुष्यों को चंगाई दी थी। उसके बाद यीशु यरूशलेम की ओर चल पड़ा, जो उसका अंतिम पड़ाव था, क्योंकि उसके बाद उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तो यहां पर मत्ती 21 में जो पहली 8 आयतें हैं, यानी मत्ती 21 1 से 8 की जो आयतें हैं, उनको मैंने वीडियो नंबर 192, लूका 19 28 से 48 में समझाई हुई हैं, जिसमें यीशु के गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करने और यहूदियों द्वारा उसके स्वागत का विवरण है। तो यहाँ मत्ती में सिर्फ 3 ऐसी आयतें हैं जो लूका में नहीं थी, इसलिए मैं उनको समझा देता हूँ। 9, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। तो यीशु के स्वागत में यहूदी भजन संहिता 118-26 की आयत गा रहे थे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। तो होशाना इब्री भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा उद्धार कर, हमें बचा, जैसा भजन संहिता 118-25 में लिखा है। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। तो इस आयत में स्तुति भी है और प्रार्थना भी। मुझे सबसे अच्छे भक्ति गीत वे लगते हैं जो आमतौर पर बाइबल की आयतों पर आधारित होते हैं, क्योंकि आयतें जो हैं वो परमेश्वर का वचन है। इसलिए वो गीत जो बाइबल पर आधारित होगा, उसकी आयतों पर आधारित होगा, वो निश्चित तौर पर परमेश्वर की ओर से होगा, मनुष्य की ओर से नहीं। जो भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई थी, उन्हें पूरी तरह इस घटना का महत्व मालूम नहीं था कि यीशु जो गधे पर बैठकर आ रहा था यरूशलेम में, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने यीशु को दाऊद की वो संतान मान लिया था जिसके विषय में पुराने नियम में लिखा हुआ था कि वो उन्हें उद्धार दिलाएगा। इसलिए उन्होंने यीशु को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। 10, जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आमतौर पर यीशु यरूशलेम से कुछ दूर ही रहता था, क्योंकि वहां पर धर्मगुरु होते थे, तो यीशु किसी वाद विवाद में या झगड़े में उलझना नहीं चाहता था जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता था, तो इसलिए वो थोड़ा दूर ही रहता था। इसीलिए संभवतः वहाँ के ज़्यादातर लोग यरूशलेम के यीशु को पहचानते नहीं थे, कम से कम उसके चेहरे को नहीं जानते थे वो। फिर जो लोग यरूशलेम के बाहर से यीशु के साथ आए थे, वे ही यरूशलेम वासियों को उत्तर दे रहे थे कि यीशु नासरत का भविष्यद्वक्ता है। जिस तरह से यीशु का प्रवेश हुआ था यरूशलेम में, उससे उसने स्वयं को सार्वजनिक रूप से दाऊद की संतान के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका इंतजार इजराइल लगभग 3000 सालों से कर रहा था, मसीहा का। दरअसल यीशु ही वो भविष्यद्वक्ता था जिसके विषय में मूसा ने भविष्यवाणी की थी। व्यवस्था विवरण 18:15 में मूसा ने कहा था, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, मतलब यहूदियों के मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से, यहूदियों के भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। तो ऐसा मूसा ने कहा। तो पहली बात तो यह है कि तेरे भाइयों में से मतलब यहूदियों के भाइयों में से, तो जो मसीहा आएगा वो यहूदी होगा। जैसे मुसलमान कहते हैं कि यहाँ पर मूसा ने मोहम्मद के बारे में कहा था कि मेरे जैसा एक नबी आएगा। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।